ओके, तो अब देखो हमारे पास जो लेस देन और ग्रेटर देन है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। अगर मुझे अब इसकी एग्जांपल मैंने यहां पे क्या लिखी है, अब सबसे पहले इस एग्जांपल को देखो। मैंने यहां पे क्या लिखा है, मैंने बोला है 20 छोटा है 10 से। 20 छोटा है 10 से। तो क्या ये जुमला मैंने सही बोला है? ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 20 छोटा है 10 से, एग्जैक्टली ये कंडीशन फॉल्स है। तो देखो ये मुझे फॉल्स दे रही है। पर यहां पे मैंने सिंबल कौन सी यूज की है? सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पे मैंने सिंबल कौन सी यूज की है? लेस देन वाली सिंबल यूज की है। क्लियर है? तो अब यही सिंबल, यही सेंटेंस मैं ग्रेटर देन वाली सिंबल लिख के करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं यही मुझे मिले, आउटपुट मुझे फॉल्स ही मिले, आउटपुट मुझे फॉल्स ही मिले, पर मैं सिंबल ग्रेटर देन वाली यूज करूं। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को उल्टा लिख सकता हूं। मैं कह सकता हूं 10 बड़ा है 20 से। जुमला तो मैंने अभी भी गलत बोला है, जुमला तो मैंने अभी भी गलत बोला है। मैंने यहां पे बोला था 20 छोटा है 10 से, जो कि गलत था। 20 छोटा नहीं है 10 से। और यहां पे मैंने क्या बोला है? 10 बड़ा है 20 से। जुमला तो मैंने अभी भी गलत बोला है, तो यहां पे अभी भी फॉल्स दे रहा है। तो अब समझ में आया ये चीज? ये लाइन समझ में आ गई अभी? तो मैं एक दूसरे के अल्टरनेटिवली इनको यूज कर सकता हूं। अब अगर यहां पर देखा जाए, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं 10 छोटा है 20 से। 10 छोटा है 20 से। तो क्या मैंने जुमला सही बोला गलत बोला है? सही बोला है। तो कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? ट्रू रिटर्न करेगी। एग्जैक्टली। अब इसी जुमले को मैं ग्रेटर देन वाली सिंबल में किस तरह से लिख सकता था? मैं लिख सकता हूं 20 बड़ा है 10 से। 20 बड़ा है 10 से। तो कंडीशन तो अभी भी ट्रू है। तो अब समझ में आया कि ग्रेटर देन और लेस देन को मैं अल्टरनेटिवली यूज कर सकता हूं। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं ग्रेटर देन और लेस देन को अल्टरनेटिवली यूज कर सकता हूं। अब इसको और सिंपल करने के लिए मैं ये कह सकता हूं उस्मान, मैं लेट से कह देता हूं उस्मान की एज है 10। उस्मान की एज है 10 और उसके बाद अली की एज है 20। तो अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि उस्मान अली से छोटा है। मैं सही बोल रहा हूं? मैं जुमला सही बोल रहा हूं? उस्मान अली से छोटा है, बिल्कुल सही है। मैं क्या इसको इस तरह से कह सकता हूं अली उस्मान से बड़ा है? कह सकता हूं ना मैं अली उस्मान से बड़ा है। मैं इस तरह तो लिख सकता था ना। अब देखो यहीं पे मैं लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं उस्मान छोटा है अली से। उस्मान छोटा है अली से। ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि मुझे पता है ये कंडीशन ट्रू है, उस्मान अली से छोटा है। दूसरा मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं अली बड़ा है उस्मान से। तो ये मुझे क्या देगा? ये जुमला मुझे क्या देगा? ये भी ट्रू देगा। एग्जैक्टली exactly. तो अब देखो मैंने ग्रेटर देन और लेस देन को अलग अलग तरीके से यूज करते हुए भी सेम रिजल्ट निकल आया। रिजल्ट मेरा सेम निकल रहा है, बस मैं सिंबल अलग अलग यूज कर रहा हूं। तो यही एग्जाम्पल मैंने यहां पर रखी है, यही एग्जाम्पल मैंने यहां पर रखी है। तो यहां पर अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको एक दफा शुरू से लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं दोबारा से। ओके, तो मैंने क्या बोला? मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि अगर उस्मान बड़ा है अली से, अगर तो उस्मान अली से बड़ा होगा, अगर तो उस्मान अली से, अब ये वाला हिस्सा कब चलेगा? ये वाली बॉडी, ये वाली लाइन, ये हमारे पास बॉडी 1 है। बॉडी 1 कब चलेगी? बॉडी 1 कब चलेगी? जब ये कंडीशन मुझे ट्रू मिलेगी। बॉडी 1 कब चलेगी? जब उस्मान अली से बड़ा होगा। बॉडी 1 कब चलेगी? जब उस्मान अली से बड़ा होगा। यह जुमला समझ में आ रहा है मेरा जो मैं कह रहा हूं? बॉडी 1 कब चलेगी? जब उस्मान अली से बड़ा होगा। तो और इसलिए अगर बॉडी 1 चली तो उस्मान बड़ा है। मैं सिंपली यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन में लिख सकता हूं
उस्मान इज एल्डर। क्लियर है? अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब सिंपल इफ, अब एल्स वाली कहानी है। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा सीधा एल्स चलेगा, तो सीधा सीधा एल्स चलेगा। तो अब यहां पे अगर तो उस्मान, अब यहां पे सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही नाम है। हमारे पास कितने नाम है? सिर्फ दो ही नाम है। अगर तो उस्मान बड़ा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है अली ही बड़ा होगा। अगर तो उस्मान बड़ा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है अली ही बड़ा होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहां पे मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन अली इज एल्डर। क्लियर है? तो अगर इस वक्त मैं इसको रन करूं, अब अगर इसका ड्राई रन करते हैं, अब अगर इसका ड्राई रन करते हैं तो यहां पे इस वक्त देखो उस्मान के पास क्या वैल्यू है? उस्मान के पास क्या वैल्यू है? 10। और अली के पास क्या वैल्यू है? 20। तो अगर इस कंडीशन पर आते हैं, जब ये कंडीशन रन होगी तो इस वक्त उस्मान की वैल्यू है 10, ये बड़ा है 20 से। तो अब मुझे बताओ यहां पर क्या 10 बड़ा है 20 से? क्या 10 बड़ा है 20 से? एग्जैक्टली नहीं बड़ा। तो मतलब कौन बड़ा है? तो मतलब उस्मान बड़ा नहीं है अली से, उस्मान बड़ा नहीं हुआ अली से। अगर उस्मान अली से नहीं बड़ा तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा फिर? अगर उस्मान अली से बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा? अली इज एल्डर होगा। तो सिंपली एल्स वाला हिस्सा चलेगा और ये एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। तो यहां पर अगर हम रन करके देखते हैं तो अली इज एल्डर आ रहा है। क्लियर है? तो अब अगर मैं यहां पर उस्मान को बड़ा कर दूं, लेट्स से उस्मान को कर देते हैं 23, तो अब कौन सी बॉडी चलेगी? आपको अब क्या रिजल्ट आएगा स्क्रीन पर? बॉडी 1 चलेगी। एग्जैक्टली तो अब अगर इधर ड्राई रन करते हैं, अब अगर इधर हम ड्राई रन करके चेक करते हैं तो आएगा उस्मान में 23 वैल्यू है, उस्मान में 23 वैल्यू है, और अली के पास 20 वैल्यू है। तो यहां पे बड़ा कौन है इन दोनों में से? अब ये कंडीशन ट्रू देगी फॉल्स देगी? कम ऑन रिप्लाई, ट्रू देगी। एग्जैक्टली अब जैसे ही ट्रू देगी तो हमारे पास कौन सी बॉडी प्रिंट होगी? बॉडी 1 या बॉडी 2? बॉडी 1 प्रिंट होगी। एग्जैक्टली अब अगर इधर प्रिंट करके देखते तो क्या आ रहा है? उस्मान इज एल्डर आ रहा है। तो अब कॉन्सेप्ट, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन में अगर कोई क्वेश्चन है तो टास्क है यही कंडीशन मुझे लेस देन की सिंबल लिखकर दिखाओ, यही कंडीशन मुझे लेस देन की सिंबल में लिखकर दिखाओ, यही कंडीशन मुझे लेस देन की सिंबल में लिखकर दिखाओ। आप लोग ग्रेटर देन यूज नहीं करना, लेस देन यूज करना है। ओके एग्जैक्टली अब यहां पे मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को इस तरह से चेंज कर देना है, अली इज लेस देन उस्मान। अब ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं, एक दफा ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं क्या हमने जो रिजल्ट निकाला है सही निकाला है। तो अब इस वक्त अली की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? यहां पर अली की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहां पर 20। ओके 20 लेस देन, क्या 20 छोटा है? उस्मान की वैल्यू क्या आ रही है? 23। तो क्या 20 छोटा है 23 से? कंडीशन ट्रू आएगी फॉल्स आएगी? एग्जैक्टली कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ जाएगी, कंडीशन हमारे पास आ जाएगी फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स आ, सॉरी कंडीशन ट्रू आएगी ना हमारे पास, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? ट्रू आएगी, मैंने भी नहीं गौर से देखा, 20 छोटा ही है। अब देखो 20 छोटा नहीं है 23 से, सबूर 20 छोटा नहीं होता 23 से। तो ये कंडीशन हमें क्या देगी? ट्रू देगी फॉल्स देगी? एग्जैक्टली अब जैसे ही ये कंडीशन हमें ट्रू देगी तो बॉडी 1 चलेगी या बॉडी 2 चलेगी? बॉडी 1 चलेगी। और इस वक्त हमारी इस वैल्यूज के हिसाब से, अगर वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए तो कौन बड़ा है इस वक्त? यहाँ पे 23 बड़ा है।
तो हमारे पास अब मुझे नीचे बॉडी में कुछ भी चेंज करना पड़ा, बॉडी में कुछ भी चेंज करना पड़ा नहीं, और मेरी एग्जैक्टली मेरा लूप, मेरी वैल्यू अभी तक वही है। यहां पर अगर देखो तो 23 ज्यादा है तो उस्मान बड़ा है, अली छोटा है। चलो अली को बड़ा कर देते हैं, 29 कर देते हैं। तो अब क्या प्रिंट आएगा, अब क्या प्रिंट होगा, अब ये कंडीशन मुझे यहां पर फॉल्स देगी, अब यहां पर मुझे ये कंडीशन फॉल्स देगी, और फॉल्स देगी तो ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और हम किस तरह इनको अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं एक दूसरे के। जो भी कंडीशन लेस देन में लिखी हुई है वो ग्रेटर देन में लिखी जा सकती है। इसको सिंपली इस तरह से याद रखो, इसको सिंपली इस तरह से याद रखो, जो भी कंडीशन लेस देन में दी हुई है, लेस देन में है, वो ग्रेटर देन में लिखी जा सकती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जो भी कंडीशन लेस देन में दी है उस वो ग्रेटर देन में लिखी जा सकती है, और इसका ऑपोजिट, जो भी कंडीशन ग्रेटर देन में दी है वो लेस देन में लिखी जा सकती है। अब वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हो ज्यादा। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे मोस्टली यूज करना ग्रेटर देन ज्यादा अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे ग्रेटर देन में कंडीशंस लिखना ज्यादा आसान लगता है, तो इसीलिए अगर आप मुझे जब भी कंडीशन लिखते देखोगे हमेशा ग्रेटर देन में लिखते देखोगे, क्योंकि पर्सनली मेरी चॉइस है, मैं चाहे कंडीशन लेस देन में बनाऊं या चाहे ग्रेटर देन में बनाऊं, मुझे ग्रेटर देन में कंडीशन लिखना ज्यादा आसान फील होता है, तो इसीलिए मैं ग्रेटर देन में लिखता हूं। अब वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को लेस देन में लिखना ज्यादा आसान फील होता है या ग्रेटर देन में लिखना ज्यादा आसान फील होता है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस में लिखते हो, पर दोनों तरीके से कंडीशन हमारी वैलिड है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब आते हैं इन दो ऑपरेटर्स के ऊपर। वेट अ सेकेंड, आज के लिए इतना